नमस्कार, मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। हक की बात एक ऐसा मंच जहां उठाते हैं जनता की समस्या, बनते हैं जनता की आवाज और आपकी आवाज को पहुंचाते हैं सरकार तक। तो आज बात किसानों को लेकर करेंगे। जी हाँ, जहां एक तरफ किसानों के प्रदर्शन को आज पूरे 129 दिन हो चुके हैं और किसान दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे अपनी मांग का इंतजार कर रहे हैं। किसान सिर्फ एक मांग कर रहे हैं कि सरकार इतना लंबा इंतजार मत कराइए, अब तो हमारी मांग पर ध्यान दीजिए, मान लीजिए हमारी मांगे। शायद लग नहीं रहा कि प्रदर्शन इतनी आसानी से खत्म होगा। उधर किसान आंदोलन पर अब राजनीति का साया मंडराना शुरू हो चुका है। दरअसल किसान नेता राकेश टिकैत के काफिले पर शुक्रवार को राजस्थान के अलवर जिले के तातरपुर चौराहे पर हमला हुआ था और कुछ लोगों ने स्वागत के बहाने उनकी गाड़ी रुकवाई और फिर हमला कर दिया। उनके ऊपर स्याही भी फेंकी गई और साथ ही उनकी कार के शीशे भी फोड़ दिए गए। और इस हमले के बाद राकेश टिकैत ने ट्वीट करते हुए इसके लिए बीजेपी पर आरोप लगाया है। बीजेपी के गुंडों ने उन पर हमला किया है और वहीं एफआईआर के मुताबिक राकेश टिकैत के काफिले पर शुक्रवार शाम 33 लोगों ने हमला किया था। टिकैत पर हमले का मामला शुक्रवार देर रात दर्ज किया गया और इस मामले में पुलिस ने एबीवीपी के कार्यकर्ता कुलदीप सिंह यादव समेत 16 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। राकेश टिकैत पर यह हमला उस वक्त हुआ था जब वो सावली में सभा करने के लिए बानसूर में सभा करने जा रहे थे। उधर केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन के समर्थन में आम आदमी पार्टी 4 अप्रैल को हरियाणा के जींद में किसान महापंचायत का आयोजन करेंगे और इस किसान महापंचायत को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल संबोधित करने वाले हैं। और आपको बता दें कि इस किसान महापंचायत में सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ पंजाब के नेता भगवंत मान, वरिष्ठ नेता गोपाल राय और हरियाणा के जुड़े दिल्ली के कई वरिष्ठ नेता भी इस महापंचायत को संबोधित करेंगे। तो आपको बता दें, लगातार किसानों का प्रदर्शन जारी है। तो इसी प्रदर्शन के दौरान किसान आंदोलन की आड़ में चरम पर सियासत वो मंडराना शुरू हो चुकी है। उधर किसान आंदोलन पर अब राजनीति का साया मंडराना शुरू हो गया है। आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत के काफिले पर शुक्रवार को राजस्थान के अलवर जिले के तातरपुर चौराहे पर हमला हुआ था और कुछ लोगों ने स्वागत के बहाने उनकी गाड़ी रुकवाई और फिर हमला कर दिया। उनके ऊपर स्याही भी फेंकी गई है और साथ ही उनकी कार के शीशे भी तोड़े गए हैं। और इस हमले के बाद राकेश टिकैत ने ट्वीट करते हुए कहा कि इसके लिए बीजेपी का ये आरोप लगाया है उन्होंने और बीजेपी के गुंडों ने उनके ऊपर हमला किया है। ये साफ तौर पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है, आरोप लगाया है बीजेपी पर। तो वहीं आज एएनबी न्यूज के माध्यम से जो आज का सवाल है यही है कि जिस तरीके से लगातार किसानों का प्रदर्शन जारी है, क्या अब आंदोलन में भी शुरू हो चुका है बदला लेने का दौर? आज का यही सवाल है। हमले के बाद क्या होगी किसानों की अब अगली रणनीति? आंदोलन के बीच हो रही राजनीति, आप अपनी राय रख सकते हैं। इस मुद्दे पर आपकी राय क्या है? जिस तरीके से राकेश टिकैत के ऊपर हमला हुआ है, कहीं ना कहीं ये आरोप राकेश टिकैत ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगाया है। आखिर किसान आंदोलन पर ब्रेक कब लगेगा? क्यों किसानों को समझाने में असमर्थ है सरकार? अब हमले के बाद क्या होगी किसानों की अगली रणनीति? क्यों किसानों से बात नहीं कर रही सरकार? ये अहम सवाल है क्योंकि 129 दिन हो चुके हैं किसानों के प्रदर्शन को। 129 दिन कम नहीं होते। जहां पूरी सर्दी निकाल दी किसानों ने, तो वहीं अब गर्मी भी शुरू हो चुकी है। हमले के बाद क्या होगी अब किसानों की अगली रणनीति? लगातार टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन नंबरों पर आपको कॉल करना है और अपनी आवाज को बुलंद करना है। आपकी राय क्या है इस कार्यक्रम के दौरान? क्या अब आंदोलन में भी शुरू हुआ है बदला लेने का दौर? तो 129 दिन हो चुके हैं किसानों के प्रदर्शन को। किसान आंदोलन की आड़ में चरम पर सियासत चरमाना शुरू हो चुकी है। तो टीवी स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन नंबरों पर आपको कॉल करना है और अपनी आवाज को बुलंद करना है। आपकी राय क्या है इस मुद्दे पर? कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय। सीएम केजरीवाल करेंगे महापंचायत को संबोधित 4 अप्रैल को, यानी कि कल आम आदमी पार्टी की महापंचायत होगी किसानों के समर्थन में और कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की भी कोशिश की जाएगी आम आदमी पार्टी की तरफ से। क्या अब आंदोलन में भी शुरू हो चुका है बदला लेने का दौर? वो इसलिए हम कह रहे हैं, ये सवाल इसलिए एएनबी न्यूज का, क्योंकि हाल ही में अभी पंजाब के मलोट में बीजेपी विधायक के ऊपर हमला हुआ था किसानों की तरफ से, ये आरोप लगाया जा रहा था। तो वहीं अब ऐसा ही हमला
राजस्थान में देखने को मिला है, लेकिन इससे उलट है। अब राकेश टिकैत पर हमला हुआ है और राकेश टिकैत ने साफ तौर पर बीजेपी पर निशाना साधा है। हमारे इसी मुद्दे पर दर्शक जुड़ना भी शुरू हो चुके हैं। पहले दर्शक विजय कुमार। विजय जी, अपनी राय रखिए। मैं ये कहना चाहता हूँ मैडम कि जो है किसान और सरकार के बीच बातचीत होनी चाहिए। सरकार को चाहिए कि वो किसानों से बातचीत करे, उनको बुलाए और उनसे बात करे। साथ किसानों को भी ये चाहिए कि वो सकारात्मक सरकार से बातचीत करे और इसका हल निकाले। दोनों तरफ से चाहिए कि वो भी सही ढंग से बात करे किसानों के साथ, और किसान को भी ये चाहिए कि वो सही ढंग से अपना इस समस्या का समाधान निकालें। ठीक है, इससे बहुत लोगों को बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, चारों तरफ से रोड जाम है, जो गांव की सड़कें हैं वो टूट चुकी है, लगातार लोगों को जाम की स्थिति से जूझना पड़ रहा है, तो आम लोगों को भी प्रभाव पड़ रहा है इससे। ठीक है, तो सरकार को चाहिए कि किसानों को बुलाए और सकारात्मक रूप से उनसे बातचीत करे, और किसान को भी ये चाहिए कि वो आराम से बैठकर एक कदम पीछे हटकर अब इस जो है अब समझौता निकाले कहीं ना कहीं। जी जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विजय कुमार अपनी राय रखने के लिए। तो आप भी अपनी राय रख सकते हैं इस मुद्दे पर। आपकी राय क्या है? किसानों के समर्थन में आप कितने हैं? क्या अब आंदोलन में भी शुरू हो चुका है बदला लेने का दौर? तो आपकी राय क्या है इस मुद्दे पर? क्यों किसानों को समझाने में असमर्थ है सरकार? क्यों किसानों से बात नहीं कर रही है सरकार? कब सरकार किसानों के बीच के तनातनी कब खत्म होगी, ये बड़ा सवाल है। हमले के बाद अब अगली रणनीति क्या रहने वाली है? आंदोलन के बीच हो रही है राजनीति, ये बड़ा सवाल है। आप अपनी राय रख सकते हैं। क्या अब आंदोलन में भी शुरू हो चुका है बदला लेने का दौर? हमले के बाद अब क्या होगी किसानों की अगली रणनीति? आखिर किसान आंदोलन पर ब्रेक कब लगेगा? तो आप अपनी राय रख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पे जो 2 नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन नंबरों पर आपको कॉल करना है और अपनी आवाज को बुलंद करना है। कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय। हक की बात एक ऐसा मंच है जहां हमेशा आपकी आवाज को बुलंद किया जाता है। जो आपकी समस्या रहती है उन्हीं समस्या को यहां उठाया जाता है और आपकी आवाज को सरकार तक पहुंचाया भी जाता है। चलिए, हक की बात पे एक बार फिर से हम चर्चा करते हैं, जहां किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। अब क्या आंदोलन के बीच लगातार राजनीति शुरू हो चुकी है? ये सवाल है एएनबी न्यूज का। तो आप भी अपनी राय रख सकते हैं। 129 दिन हो चुके हैं किसानों के प्रदर्शन को। लगातार सरकार से एक ही मांग कर रहे हैं कि कृषि कानून को रद्द किया जाए। किसान आंदोलन लगातार चरम पर है। अब राकेश टिकैत की अगर बात करें तो राजस्थान के महापंचायत में शामिल हुए थे और इसी दौरान उनके काफिले पर हमला हुआ था। क्या अब आंदोलन में भी शुरू हो चुका है बदला लेने का दौर? तो आप अपनी राय रख सकते हैं। हमले के बाद अब क्या होगी किसानों की अगली रणनीति? क्योंकि हमले के बाद किसानों में गुस्सा है। हमारे इसी मुद्दे पर एक और दर्शक जुड़ गए हैं, गुरप्रीत। गुरप्रीत जी, अपनी राय रखिए। हेलो मैम। जी मैम, अपनी राय रखिए। हाँ जी मैम, नमस्कार जी मैम। मैं किसानों के समर्थन में बोलना चाहती हूँ। जी बोलिए। क्योंकि देखिए कितने किसान वहाँ पे शहीद हुए हैं हमारे वहाँ पे। ठीक है, उनके बारे में तो कोई बात नहीं कर रहा। जी, जो लोग अपने घर छोड़ के बैठे हैं उनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। सरकारें तो अपनी तवे पे अपनी रोटियां सेक रही हैं। अगर दूसरे लोग दुखी होते हैं तो जो किसानों के परिवार वाले वहाँ पे बैठे हैं कितनी देर से, तो वो भी तो दुखी होते हैं जिनके वहाँ पे शहीद हुए लोग। सरकार ये क्यों नहीं देखती है? कितने लोग वहाँ पे, आप खुद ही देखिए, आपका न्यूज चैनल इतना अच्छा है, स्पष्ट बात करते हो। तो कि आपके हमें तो चलो थोड़ा बहुत छूट भी जाता है, लेकिन आप तो सब कवरेज करते हो ना। तो आप भी ऐसे मुद्दे ज्यादा से ज्यादा उठाएं कि जिससे कि लोगों की आंखें खुले। जी, तो मैम आपको पता ही होगा एएनबी न्यूज हमेशा ऐसे मुद्दों को उठाता है। हाँ जी मैम, हाँ जी मैम, तभी मैम आपका न्यूज चैनल देखती हूँ, बाकी तो मैं कोई भी नहीं देखती हूँ। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गुरप्रीत अपनी राय रखने के लिए। तो आप भी अपनी राय रख सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन नंबरों पर आपको कॉल करना है और अपनी आवाज को बुलंद करना है। आपकी राय क्या है इस मुद्दे पर? क्योंकि हक की बात एक ऐसा मंच है जहां हमेशा आम जनता की आवाज को बुलंद किया जाता है, आपकी आवाज को सरकार तक पहुंचाया जाता है। तो देर ना करके आप अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। तो टीवी स्क्रीन पे जो 2 नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन नंबरों पर आपको कॉल करना है और अपनी आवाज को बुलंद करना है। 129 दिन हो चुके हैं किसानों के प्रदर्शन को और किसान आंदोलन की आड़ में लगातार चरम पर सियासत चरमाने शुरू हो चुकी है। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में राकेश टिकैत के काफिले पर हमला हुआ है। किसान नेता की गाड़ी के इसी दौरान शीशे भी तोड़े गए हैं।
अलवर में बीजेपी के गुंडों ने जानलेवा हमला किया है। साफ तौर पर किसान नेता राकेश टिकैत ने आरोप लगाया है। हमले के बाद किसानों का प्रदर्शन वो भी तेज होता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस ने इसी दौरान 16 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। और हरियाणा में अगर बात करें, हरियाणा में 4 अप्रैल को आम आदमी पार्टी की महापंचायत होने वाली है और इसी दौरान मुख्यमंत्री केजरीवाल भी मौजूद रहेंगे, संबोधित करेंगे किसानों को और कहीं ना कहीं किसानों के समर्थन में अब खड़े होंगे एक बार फिर से। और अब हरियाणा के जिंद में महापंचायत होने वाली है, यानी कि कल। तो इसी मुद्दे पर आप अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पे जो 2 नंबर फ्लैश हो रहे हैं, उन नंबर पर आपको अपनी राय रखनी है और अपनी आवाज को बुलंद करना है। हक की बात एक ऐसा मंच है जहां हमेशा आपकी आवाज को बुलंद किया जाता है। जो आपकी समस्या रहती है, उन्हीं समस्या को यहाँ उठाया जाता है और आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए, समस्या को हल निकालने के लिए सरकार तक पहुंचाई जाती है आवाज। तो क्या अब आंदोलन में भी शुरू हो चुका है बदला लेने का दौर? हमारे एक और दर्शक जुड़ गए हैं फोन लाइन पे, सुखविंदर जी अपनी राय रखिए। लगता है संपर्क टूट गया, तो आप अपनी राय रख सकते हैं। 2 नंबरों पे आप अपनी राय रखिए। लगातार टीवी स्क्रीन पे जो 2 नंबर फ्लैश हो रहे हैं, नंबरों पर आपको कॉल करना है और अपनी आवाज को बुलंद करना है। कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय, जवाब दीजिए इस नंबरों पर। आंदोलन के बीच अब राजनीति भी शुरू हो चुकी है। आखिर किसान आंदोलन पर ब्रेक कब लगेगा, ये अहम सवाल है। 129 दिन हो चुके हैं किसानों के प्रदर्शन को। क्यों किसानों को समझाने में असमर्थ है सरकार? वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। हक की बात। हक की बात। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे थे किसानों के प्रदर्शन को। 129 दिन हो चुके हैं किसानों के प्रदर्शन को, लेकिन कहीं ना कहीं हल निकल कर सामने नहीं आ रहा। अब वही सवाल आज एएनबी न्यूज का यही है कि आखिर किसान आंदोलन पर ब्रेक कब लगेगा, ये अहम सवाल है। तो आप भी अपनी राय रख सकते हैं इस मुद्दे पर। क्या अब आंदोलन में भी शुरू हो चुका है बदला लेने का दौर? तो लगातार जो 2 नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, उन नंबरों पर आपको कॉल करना है और अपनी आवाज को बुलंद करना है। तो देर ना कर आप अपनी राय रखिए, अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। इस कार्यक्रम के दौरान किसानों के समर्थन में अगर आप हैं तो आपकी राय भी जरूरी है सरकार तक आपकी आवाज को पहुंचाने के लिए, क्योंकि आपकी आवाज काफी अहम है इस मुद्दे पर। और हक की बात भी एक ऐसा ही मंच है जहां हमेशा आम आदमी की आवाज सुनी जाती है। जो आप अपनी राय रखते हैं, उन्हीं राय को एएनबी न्यूज सुनता है और आपकी आवाज को सरकार तक भी पहुंचाता है। तो देर ना कर आप अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पे जो 2 नंबर फ्लैश हो रहे हैं, उन नंबरों पर आपको अपनी राय रखनी है, अपनी आवाज को बुलंद करना है। हमारे एक और दर्शक मोहन सिंह जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। मोहन सिंह अपनी राय रखिए। मैम, मैं आपके चैनल के द्वारा ये कहना चाहता हूँ जी कि देश के प्रधानमंत्री को ये सोचना चाहिए कि अपना देश कृषि प्रधान देश है। भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ पे किसानों के साथ ये जाति की जा रही है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। जबकि देश की छवि विदेशों में और अपना पुराना यदि अपन इतिहास उठा के देखें तो हिंदुस्तान को कृषि प्रधान देश बोला गया। तो जो खेती करने वाले किसान हैं, उनके साथ ये दुर्दशा, इतने समय से वो बैठे हैं, कोई सुनवाई नहीं है।
ये समझ से बाहर है मैम। जी तो इसको जरा आप हमारी बात को आगे तक भेजें। बिल्कुल। जी जी मैम, जी बस मैं मोहन जी, यही आपकी कहना आवाज को सरकार तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मोहन अपनी राय रखने के लिए। तो आप भी देर ना कर कर आप भी अपनी राय रख सकते हैं, क्योंकि आपकी राय बहुत ही जरूरी है किसानों के समर्थन में, किसानों के लिए बुलंद करने के लिए। तो देर ना कर कर आप अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। हमारे एक और दर्शक ओम प्रकाश जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। ओम प्रकाश, अपनी राय रखिए। हेलो जी सर, अपनी राय रखिए। राय ये है जी, ये क्या हो रहा है किसानों के लिए? कितना बुरा हाल हो रहा है, कोई जी। सुनाई नहीं हो रही है। 400 लोग मर गए। मोदी वहां जाके कितना कर रहा है, जी कितना कर रहा है, रैली कर रहा है, दिल्ली कर रहा है, किसानों का तो नाम ही नहीं ले रहा। भी किसान मर रहा है, क्या कर रहा है। जब वोट लेने थे, जब तो आके बोले किसान किसान भाई, जवान भाई जी हैं, और अब कोई बात ही नहीं कर रहा। एक मीडिया वाले हैं, ये भी सही ढंग से नहीं कर रहे, उनका ही उनका गुणगान गा रहे हैं। जी लेकिन ओम प्रकाश जी, एएनबी न्यूज तो हमेशा सच का साथ देता है, तो किसानों के मुद्दे पर हमेशा आवाज उठा रहा है एएनबी न्यूज। नहीं, ये आपका तो सही है, 1-2 चैनल है, बाकी चैनल सारे ही उसका यूज कर रहा है। बोले वही जो कुछ है वो रहा ही नहीं, और तो हिंदुस्तान में आदमी नहीं है, वही है बीजेपी वाली है। झूठ मार मार के कितना दंगा फसाद करा रहे हैं, कितने किसान मार दिए इसने। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश अपनी राय रखने के लिए, और आपकी आवाज को सरकार तक भी पहुंचाएगा एएनबी न्यूज। तो आप भी देर ना कर कर आप अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं इस कार्यक्रम के दौरान। क्या अब आंदोलन में भी शुरू हो चुका है बदला लेने का दौर, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। जहां एक तरफ पंजाब के मलोट में बीजेपी विधायक के साथ हमला किया जाता है, तो वहीं अब राजस्थान में भी अब राकेश टिकैत के ऊपर भी उनके काफिले पर हमला किया है। तो आंदोलन के बीच क्या अब राजनीति शुरू हो चुकी है? तो आप अपनी राय रख सकते हैं, आखिर किसान आंदोलन पर ब्रेक कब लगेगा? हमारे एक और दर्शक तारा सिंह जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। तारा सिंह जी, अपनी राय रखिए। तारा सिंह, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ जी हाँ जी। जी सर, अपनी राय रखिए। राय मैडम साਡੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਇਹਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਐਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਧੱਕੇ ਖਾਈਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਆ ਕਾਨੂੰਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ औखियां कानून बहुत संदेह देंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तारा सिंह अपनी राय रखने के लिए। हमारे एक और दर्शक प्रीतम सिंह जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। प्रीतम सिंह जी, अपनी राय रखिए। मैडम बीजेपी के हेलो जी सर, अपनी राय रखिए। बीजेपी के लीडरों पे जब भी दंगे बोलते हैं कि गिराव किया हुआ है, तो हेलो जी सर, अपनी राय रखिए, आवाज मिल पा रही है आपकी? तो बीजेपी के लीडरों पे जब भी गिराव करते हैं तो सभी सोचते हैं कि हाँ भी बीजेपी के लीडरों को करते हैं। तो जो आंदोलनकारी 26 जनवरी को हुआ था, तो उसमें बीजेपी के लीडरों ने तो कोई बयान नहीं उस पे किया जी। तो जहाँ तो बीजेपी पे उधर भी दिल्ली वाली घटना को भी करे ना जारी, बिल्कुल उसको तो जारी नहीं कर रहे। तो इधर बोल रहे हैं बीजेपी के लीडरों को गिराव कर रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रीतम सिंह अपनी राय रखने के लिए। तो आप भी अपनी राय रख सकते हैं। तमाम दर्शक अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, कहीं ना कहीं किसानों के समर्थन में वो अपनी राय रख रहे हैं। साफ तौर पर कहना है कि सरकार को किसानों की मांगे है वो जायज है और माननी चाहिए मांगे। तो आपकी राय क्या है इस मुद्दे पर? आप अपनी राय रख सकते हैं। लगातार विपक्ष पार्टियों की बात करें, विपक्ष पार्टी भी किसानों के समर्थन में है। अब हाल ही अगर कल की बात करें, यानी कि 4 अप्रैल की, 4 अप्रैल को महापंचायत संबोधित करने वाले हैं आम आदमी पार्टी,
और किस सरकार को कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश भी की जाएगी। तो आप भी अपनी राय रख सकते हैं इस मुद्दे पर, आपकी राय क्या है। लगातार टीवी स्क्रीन पे जो 2 नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन नंबरों पर आपको कॉल करना है और अपनी आवाज को बुलंद करना है। आपकी राय क्या है इस मुद्दे पर, क्योंकि हक की बात एक ऐसा मंच है जहां हमेशा ANB न्यूज आपकी आवाज को सुनता है। आपकी जो राय रहती है उन्हीं राय को यहाँ पर सुनती है और जो आपकी समस्या होती है उन्हीं समस्या को सरकार तक पहुंचाया जाता है। तो आप पीछे ना हटकर आप अपनी राय रख सकते हैं। आपकी राय क्या है? ऐसे तमाम मुद्दे हैं आपके लिए, आप अपनी राय रख सकते हैं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं किसानों के समर्थन को लेकर कि कितने समर्थन में है जनता, तो आप अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। हमले के बाद अब आगे की रणनीति क्या होगी किसानों की तरफ से, तो आप भी अपनी राय रखिए, अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। आंदोलन के बीच क्या राजनीति शुरू हो चुकी है? क्या अब आंदोलन में भी शुरू हो चुका है बदला लेने का दौर? हमले के बाद अब किसानों की अगली रणनीति क्या होगी? तो हक की बात में लगातार जिस तरीके से तमाम दर्शकों ने अपनी राय रखी अलग अलग, कहीं ना कहीं ये साबित होता है कि जो किसानों की मांगे हैं वो जायज है, क्योंकि साफ तौर पर तमाम दर्शकों ने अपनी राय रखी है और किसानों के समर्थन में अपनी आवाज को बुलंद किया है। तो आज हक की बात पर फिलहाल इतना ही, तो कल फिर एक नए मुद्दे के साथ आपके सामने पेश होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार। हक की बात।